हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास में मैथ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय लेकर आए हैं, वह है रोले का प्रमेय। तो आइए देखते हैं रोले के प्रमेय का सत्यापन करना। इस पर आधारित प्रश्नों को सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे रोले के प्रमेय है क्या और इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीकों से सीखेंगे। तो देखिए, इस चैनल पर बने रहें। हमने सबसे पहले प्रमाणित करेंगे कि रोले का प्रमेय क्या है और फिर उस पर कोई फलन को हम सत्यापित कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रोले का प्रमेय, यहां हम लिखते हैं रोले का प्रमेय। हमने एक प्रश्न लिया है कि फलन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स बिलोंग टू -2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। इस फलन को हमें इस अंतराल पर सत्यापित करना है। तो पहले हम जानेंगे कि रोले का प्रमेय क्या है। तो देखिए, यदि कोई फलन एफ एक्स अंतराल ए बी के लिए संतत है और अवकलनीय भी है, और वैसे स्थिति में फलन ए फलन बी के बराबर होता है, तो ए और बी के बीच में किसी बिंदु सी के लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। यही है रोले का प्रमेय। तो देखिए, हमने कहा यदि कोई फलन एफ एक्स, यदि कोई फलन एफ एक्स है ना, यदि कोई फलन एफ एक्स अंतराल ए बी में संतत, अंतराल ए बी में अवकलनीय तथा एफ ए का मान एफ बी के मान के बराबर हो, एफ बी हो, तो अंतराल ए बी में बिंदु सी के लिए एफ डैश सी बराबर 0 होता है। रोले का कहना था कि यदि कोई फलन अंतराल ए बी में अवकलनीय भी हो, संतत भी हो, और जो अंतराल ए और बी है, ए रखने पर बी के मान के यदि बराबर हो जाए, तब ए और बी के बीच में कोई सी बिंदु के लिए एफ डैश सी जो होगा वह 0 के बराबर होगा। इसी को कहते हैं रोले का प्रमेय। तो आपने रोले का प्रमेय को समझा। अब इस पर आधारित जो हमने प्रश्न लिया है कि फलन एफ एक्स इतना है और अंतराल -2 है, तो इसके लिए कैसे सत्यापित होगा। तो देखें, पहले हम इस पर पहला स्थिति है कि इस अंतराल पर संतत है। तो संतत कब होगा, एक बिंदु पर ध्यान देना है। यदि कोई फलन बहुपदीय है तो कोई भी अंतराल पर वो संतत होगा। तो हम पहले ढूंढना है कि जो फलन है वह बहुपदीय है या नहीं, मतलब एक से ज्यादा पद। तो लिखेंगे, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यह बहुपदीय फलन है। यह कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है। इसलिए एफ एक्स अंतराल
अंतराल एफ ए में संतत है, संतत है। ज्यों ही बहुपदीय होगा तो किसी भी अंतराल पर वो संतत होगा। फिर चलते हैं, चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x, जिसको हम बिल्कुल आसानी से अवकलन प्राप्त कर सकते, वह होगा अवकलनीय फलन। तो लिखेंगे यह अवकलनीय फलन है, फलन है। एफ एक्स जो है अवकलनीय फलन है। तब हम लोग इस बिंदु पर चेक करेंगे एफ ए का मान, चूंकि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ ए बराबर क्या होगा, हम लिख सकते हैं ए का मान कितना है भाई, -2 है। तो इस पर निकाल लीजिए, जहां जहां एक्स है वहां वहां -2 होगा। तो क्या हो जाएगा यहां -2 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 अर्थात कितना होगा 6। अब इसी प्रकार निकाल लेते हैं एफ बी का मान। तो बी जो है वो क्या है 2 है ना। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 अर्थात 4 प्लस 2, यह भी हो जाएगा कितना 6। इसलिए कह सकते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी। हमने पहला स्टेशन पार किया कि संतत है, दूसरा स्टेशन पार किया कि अवकलनीय है, और तीसरा भी स्टेशन पार कर गया कि एफ ए का मान एफ बी के मान के बराबर है। तब ए और बी के मध्य में, ए और बी अंतराल में सी बिंदु के लिए यह सी जो होगा एक ऐसा मान होगा जो इसके बीच में होगा और इसके अवकलन का मान 0 होगा। तो हम लिखते हैं इसलिए ए बी में सी बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, यहां गौर करेंगे एफ डैश सी बराबर 0। अब यहां हम देखते हैं चूंकि एफ डैश एक्स का मान आया है 2x। ध्यान देंगे बच्चे, यहां पर आपने देखा एक जो है यह जो निकाले हैं हमने एफ डैश सी, देखिए एफ डैश एक्स बराबर है 2x। तो यहां एफ डैश अगर सी लेते हैं, यहां एफ डैश यदि सी लेते हैं तो जब x के जगह पर c लिख रहा हूं तो यहां भी c होगा अर्थात 2c होगा। अब ऐसे कंडीशन में एफ डैश सी का जो मान है वो 0 है, चूंकि एफ डैश सी बराबर 0 रोले के प्रमेय से है ना। हाँ, तो इसका मान 2c आया है। यहां पर अगर हम 0 लिख दूं तो c बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देख रहे हैं कि ये जो 0 है ना वह इस अंतराल के मध्य है या नहीं। तो अंतराल कितना है बच्चे, -2 और 2। तो माइनस यहां हम देखते हैं कि यदि यहां -2 है और यहां 2 है तो आगे बढ़ते हैं तो -1 मिलेगा, फिर 0 कहीं मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। इसका मतलब कि -2 और 2 के अंदर में ही उस अंतराल में एक ऐसा बिंदु 0 है जो रोले के प्रमेय को प्रमाणित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 -2 के बीच है, जिसे रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। और यही हमें करना था, हमें यह प्रमाणित करनी थी कि यदि इस प्रमेय में यदि यह फलन संतत होगा, अवकलनीय होगा,
ये मान के अगर बराबर होगा तो उसके बीच में कोई एक बिंदु C जो हम लेते हैं वह बिल्कुल है कि -2 और 2 के अंदर ही होगा। तो हमने C बराबर कितना निकाला 0, और 0 जो है वो -2 और 2 के कहीं ना कहीं अंदर ही है। चलिए, तो आज हमने उदाहरण के साथ रोले के प्रमेय को बिल्कुल सरलतापूर्वक सत्यापित करना सिखाया है। यदि आपको ये प्रमेय अच्छी लगी हो, समझ में आया है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।